जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी विराजमान। बंद का और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतनाम, वंदना शतनाम। हाँ किरण भाई साहब, मंगलाचरण बोलता हूँ। त्रिभुवन सिर से हर ए बद भव भैग भाग निगदे प्रणवुम सिद्धे जीवठानस्य मलिन गुणचूलियम ओच्छम, मलिन गुणचूलियम ओच्छम। परहंत भासियत्तम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाहन महो वही शिरसा। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम के प्रथम 5 खंड, 5 खंड पर आचार्य वीरसेन द्वारा लिखित हौला टीका, उसमें हमारी पुस्तक 6 में 8वीं टीका का स्वाध्याय चल रहा है। हमारा विषय चल रहा है तत्वोशम सम्यक के सन्मुख जीव का नाम है सम्यक उत्पत्ति। आचार्य ने बहुत सारी कंडीशन बताई थी और आशा बेन ने शायद उस ग्रुप के अंदर 13-14 डाली भी है कि कौन कौन सी बातें थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो और आप लोग भी उसको क्रम से लिखने का प्रयास करें। मतलब वहां पर लगभग सभी चीजें वहां पर आ गई, 13 पॉइंट 14 पॉइंट जो भी थे, सिर्फ कुछ पॉइंट मिला लिए कोई बात नहीं है, लेकिन सभी पॉइंट लगभग उसमें आ गए। कल बात चल रही थी हमारी प्रदेश बंद की, और प्रदेश बंद में बात चल रही थी, हमने पढ़ना शुरू किया था। आज पूरा उषा जी का भी कुछ प्रश्न था, उषा जी केकरा का, अपन उसको शुरू से पढ़ते हैं और फिर नहीं समझ में आएगा तो चर्चा भी करेंगे, ठीक है ना। हाँ, उषा जी केकरा पढ़ना। अब इसको पेज नंबर, आपका प्रश्न था 210 पर है शायद, 210 पर ये 5 ज्ञानावर्णी यहाँ से पढ़ना, तीसरी लाइन से पढ़ना अपने को, 5 ज्ञानावर्णी। प्रश्न संख्या 210 है। मिल गया। 5 ज्ञानावर्णीय प्रकृति का वेदक अर्थात उदय वाला हो। नहीं ये उससे नहीं, पहले का भी रहेगा, थोड़ा सा उससे पहले का समझ में नहीं आया था, थोड़ा पहले ले लो। हाँ ले लो। कहाँ पर? ये निंद्रा निंद्रा प्रश्ला प्रश्ला स्त्यान गृद्धि मिथ्या तनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ देवगति ऊपर से दूसरी लाइन लो उषा जी, ऊपर से दूसरी लाइन ले लीजिए। ऊपर से दूसरी लाइन में आखिरी शब्द है 5, वहां से ले लो। 1 मिनट आप शुरू करो अशोका जी, अगर आपको क्लियर। ठीक है सर। 5 ज्ञानावर्णीय। हाँ ठीक है। हाँ पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? अशोका जी, उषा जी, जो भी पढ़ रहे पढ़ो। पढ़ो जी। उन्हें ये तीनों महादंडकों में प्रशस्त प्रकृतियों के चतुस्थानीय अनुभाग का बांधने वाला हो। ये प्रकरण समाप्त हो गया। ये तो मतलब कि वो कौन सा बांधता है, अब नया प्रकरण शुरू हो रहा है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बात करेंगे प्रदेश बंद की, बात करेंगे। अभी तक बात चल रही थी अनुभाग बंद की, और आप कहते प्रदेश बंद। हम सब जानते हैं प्रदेश बंद का क्या अर्थ होता है, कितने कर्म परमाणु बनते हैं। जैसे हिंदुस्तान में कितने स्टेट है, प्रदेश में कितने कर्म परमाणु बनते हैं उसकी बात है। स्थिति बंद में जो कर्म बन रहे हैं उनकी स्थिति कितनी है, अनुभाग में बनने वाले कर्मों के फल देने की शक्ति कितनी है। अब बात चल रही प्रदेश बंद की, हम यहाँ पर आज बात शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ पढ़िए। 5 ज्ञानावर्णीय स्त्यान गृद्धि आदि 3 प्रकृतियों को छोड़कर शेष 6 दर्शनावर्णीय 7 वेदनीय अनंतानुबंधी चतुष्क को छोड़कर
शेष 12 कसाई, पुरुष वेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मम शरीर, औदारिक शरीर, अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, यश, कीर्ति, निर्माण, उच्च गोत्र और पांचों अंतराय, इन प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बांधने वाला हो। रुकेंगे। देखो एक शब्द आया अनुत्कृष्ट, एक होता है उत्कृष्ट। अनुत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट नहीं है वो हो गया अनुत्कृष्ट। ठीक है, किसकी बात चल रही है प्रीति जी? प्रदेश बंध की। प्रदेश बंध का मतलब कर्म परमाणु, मतलब कर्म परमाणु ज्यादा बनते हैं, सबसे ज्यादा बनते हैं, और या जितने ज्यादा बनते हैं उससे अनुत्कृष्ट। तो ऐसा कब होगा आशा बहन? कब कर्म परमाणु की संख्या ज्यादा होगी? जब योग ज्यादा होगा। क्योंकि हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा है प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति और अनुभाग बंध किससे होता है प्रीति जी? कषाय से होता है। किससे होता है? आपको गाथा याद हो द्रव्य संग्रह की बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है, प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है। अभी यहाँ पर हमारी बात चल रही है प्रदेश की, मतलब जब योग ज्यादा होगा तब अधिक कर्म परमाणु को ग्रहण करेगा। एक बात, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, योग तो ज्यादा कराया लेकिन मिलेंगे कब ज्यादा? देखो एक बताता हूं मैं आपको कि एक परिवार है जिसमें मान लो बहुत अच्छी कमाई है। मान लीजिए आज की जो देख लो 4 लाख रुपया की कमाई है हर महीने की, लेकिन बच्चे कितने हैं? 4। और दूसरा परिवार है उसमें भी कमाई 4 लाख की, लेकिन बच्चे हैं 10। बच्चे कितने हैं? 10। तो किस कमाई बराबर होने पर भी किसमें ज्यादा मिलेगा? जिसमें बच्चे 4 हैं तो उनको बराबर एक लाख मिल जाएगा। जिसमें 10 है उनको 40 हजार मिलेगा, कम मिलेगा ना, बिल्कुल है ना, 40 हजार रुपये मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पर किसको लेना किरण भाई, किसको लेना कि ये तो पता चला कि उत्कृष्ट योग होगा तब कर्म प्रमाण बहुत आएंगे, लेकिन हमेशा 7 कर्म बन रहे हैं तो कितना मिलेगा? 1/7 भाग। जितना भी बन रहा है उसको 7वां भाग एक को मिलेगा। जब 6 बन देंगे तो 1/6 भाग मिलेगा। जब 8 बन रहे हैं तो 1/8 बन देगा। 8 बनने का मतलब आयु बंध की बात है, और आयु बंध तो हमेशा होता है, तो कभी कभी होता है। तो हम देखेंगे जब 7 प्रकृति बन रही है और उसी जब 6 प्रकृति बन रही है तो कब ज्यादा मिलेगा? जब 6 प्रकृति बन रही है। अब 6 प्रकृति कब बनेगी? 10वें गुणस्थान के बाद में मोहिनी कर्म की विच्युति हो जाएगी, तो 12वें गुणस्थान में 6 प्रकृतियों का ही बंद होगा, मतलब मोहिनी कर्म का नहीं और आयु कर्म का नहीं। तो क्या होगा कि उस समय ज्यादा परमाणु मिलेंगे। आप देखा क्या बात बताया? ज्यादा मिले। तो जो ज्ञानावर्णी कर्म है वो कहां तक बनता है? 12वें गुणस्थान तक मिलता है। तो उसका उत्कृष्ट बंध कहां होगा? 12वें गुणस्थान में। जो जो प्रकृतियां 12वें गुणस्थान में तक है, 5 ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, दर्शनावर्णी की 4 ही है, अंतराय की, ठीक है ना, यश कीर्ति की भी है, उच्च गोत्री, जो जो प्रकृतियां वहां पर है उन सबका उत्कृष्ट बंध अगर वहां पर होगा, यदि वहां पर उत्कृष्ट योग हो। अगर वहां भी उत्कृष्ट योग नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पर 6 में बांटना है, क्योंकि वहां पर 6 कर्मों में बटेगा। जितना कर्म परमाणु बंधा वो 6 में बटेगा तो ज्यादा मिलेगा। तो जो अभी यहाँ कौन सा गुणस्थान है? पहला गुणस्थान है। तो पहला गुणस्थान में ज्ञानावर्णी की चूंकि 7 प्रकृति बन रही, 1/7 बन देगा, तो उत्कृष्ट 10वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान में होता है, तो यहाँ पर अनुत्कृष्ट होगा। तो ये लिस्ट उन्होंने बताई है जो आपने 6 लाइन की लिस्ट बनाई है। ये प्रकृतियां ऐसी हैं जिनमें कि अनुत्कृष्ट बंद होगा। कितना होगा? पहले गुणस्थान में कौन सा होगा? अनुत्कृष्ट बंद होगा, और उत्कृष्ट बंद आगे चलकर होगा। कुछ प्रकृतियां ऐसी है कि पहले ही बुझाती है, मिथ्यात्व प्रकृति है, वो मिथ्यात्व गुणस्थान में बनती है, तो उसका उत्कृष्ट में हमेशा 7 कर्म तो बंधेंगे। तो उसका उत्कृष्ट बंध कब होगा? जबकि योग ज्यादा होगा, लेकिन पहले गुणस्थान में बन जाएगा। कोई मिथ्यात्व प्रकृति पहले गुणस्थान में बनती है,
पहले गुण स्थान में उदय होती है, इसलिए प्रदेश बंध की बात करेंगे तो जो प्रकृतियां वही बनती नीचे बनती है उनकी जो बंध उत्कर्ष बंध तो नीचे होगा, लेकिन बाकी का जो है ऊपर होगा। क्या बताया मैंने, कौन बताने के पहले समझेंगे तो दोनों लिस्ट बन जाएगी। हम क्या बता रहे हैं, ये जीव हर समय आयु कर्म को जोड़कर 7 कर्म बांधता है। ऐसा कब तक होता रहता है, पहले गुणस्थान, दूसरे, तीसरे, चौथे, जब तक 10वें में नहीं पहुंच जाता। जब 10वें में पहुंच जाता है तो क्या होता है, 10वें के बाद में मोहिनी कर्म की सत्ता, मोहिनी कर्म का बंध नष्ट हो जाता है। ठीक है, सूक्ष्म लोभ है 10वें गुणस्थान में, लेकिन मोहिनी कर्म का है ना। तो और बंध ज्ञानावरणी दशवर्णी का कहां पर होगा, 10वें। 12वें की तो बात ही नहीं रहनी, क्योंकि वहां पर तो बंद होता ही नहीं है। अपने तो प्रदेश बंद की बात करें तो 10वें गुणस्थान तक ही लेना। मोहिनी कर्म का 9वें गुणस्थान तक बंद है और 10वें तक का ही है। अगर कुछ अपन ने बोलने में कुछ हो गया हो तो आप मतलब इसको सुधार लीजिए कि मोहिनी कर्म का बंद 9वें गुणस्थान तक है और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी इनका जो बोला था वो उनका 10वें गुणस्थान तक है। तो क्या होगा, 10वें गुणस्थान में छह प्रकृति का 6 भाग मानने पड़ेंगे, तो वहां पर जो कर्म मिलेगा वो 6 में बांटेगा। तो जो प्रकृतियां वहां पर हैं 10वें गुणस्थान में जिनका बंद हो रहा है, उन प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध 10वें गुणस्थान में होगा। वह भी किस जीव के, जिसके योग होगा। बाकी प्रकृतियों का तो नीचे के गुणस्थान में कभी भी हो सकता है, कोई 7 प्रकृतियां हो रही है तो वहां तो नियम लगेगा कि जब योग ज्यादा है तब उसका उत्कृष्ट बंध होगा। अभी जो उषा जी केकरा ने जो लिस्ट पढ़ी थी, हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और वो लिस्ट को पढ़ेंगे किरण जी भाई साहब, ताकि आप लोग सब सोचे एक एक करके। ये लिस्ट बनाई जाती है राजेश भैया, तो पहले ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति की बात करेंगे, फिर दर्शनावरणी की, फिर वेदनी की, मोहनी की। इसी प्रकार से लिस्ट में ध्यान रखना, लिस्ट भी उसी प्रकार से बन रही है। और वो प्रकृतियां जो कि आगे 10वें गुणस्थान में होती है, उन प्रकृतियों को लिया है। आप पढ़ेंगे, किरण भाई साहब पढ़ेंगे और हम उसको सुनेंगे। 6 लाइन पढ़ना यहाँ से, 5 ज्ञानावरणी, तो वो 5 ज्ञानावरणी पढ़ता हूँ। 5 ज्ञानावर्णीय स्थान वृद्धि आदि प्रकृति को छोड़कर शेष 6 दर्शनावर्णीय, 7 वेदनीय, अनंतानुबंधी शत्रु को छोड़कर शेष 12 कषाय, पुरुष वेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्यक गति, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्माण शरीर, औदारिक शरीर, अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तिर्यगति प्रायोगना पूर्वी, मनुष्य गति प्रायोगनु पूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, यशकीर्ति, निर्माण, उच्च गोत्र और 5वां अंतराय इन प्रकृति का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध वाला हो। निद्रा, ये जो ये अब रुकेंगे। अनुत्कर्ष मतलब लिया कि उनका उत्कर्ष बंध नहीं होता, इनका उत्कर्ष बंध जो है नहीं होता। क्यों कि इनकी बंध विच्युति आगे के गुणस्थान में होती है, मतलब पहले गुणस्थान से आगे के गुणस्थान में उसकी बंध विच्युति होती है, ठीक है ना। और जहां तक योग, जैसे आप बताओ, इन्होंने स्त्यान गद्दी 3 को छोड़ा, क्योंकि स्त्यान गद्दी 3 को छोड़ा और बाकी को उन्होंने ले लिया, तो बाकी निंद्रा जो 6 निंद्रा वो कहां तक बंधेगी, अपूर्व करण के गुणस्थान तक बंधेगी। अपूर्व करण के जो गुणस्थान वहां तक निंद्रा बनती रहेगी, उसके बाद में जो है केवल वही रहेगी। तो जहां पर बंधेगी, क्योंकि फिर क्या होगा, दर्शन मोहिनी कर्म का, निंद्रा की बात की उन्होंने, निंदा की बात की, दर्शन मोहिनी की नहीं बात की है, क्योंकि दर्शनावरणी कर्म की भी बात नहीं की है इन्होंने। किसकी बात की है, स्त्यान गद्दी की बात की, निंद्रा की बात की, उनको छोड़कर दर्शन मोहिनी की। दर्शन मोह के आगे बंधेंगे। दर्शन मोहिनी कर्म के 3 स्थान बताए थे, एक 9 प्रकृति बंध स्थान, एक 6 प्रकृति बंध स्थान और एक 4 प्रकृति बंध स्थान। 4 प्रकृति बंध स्थान आगे तक बनता रहेगा, मतलब ये यहाँ तक बनता रहेगा 10वें गुणस्थान तक, सारा बंध 10वें गुणस्थान तक है ना, तो वहां तक बनता रहेगा। तो ये प्रकृतियों के स्थान को अपन देखेंगे, तो चूंकि पहले गुणस्थान में इनको 3 निंद्रा को छोड़ दिया। 3 निंद्रा को क्यों छोड़ दिया, उसके पहले गुणस्थान में 3 निंद्रा को क्यों छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया पंडित जी, क्योंकि ये दर्शन, चतुष्को भी छोड़ा। अरे सुनो, अनंतानुबंधी का तो उत्कर्ष बंद होगा। पहले गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उत्कर्ष बंद हो सकता है, उसके लिए इस 2 में आई, छोड़ा नहीं है उसको। उत्कर्ष लेंगे, मिथ्यात्व को, अनंतानुबंधी को, जिन प्रकृतियों का वहां पर उत्कर्ष, अनंतानुबंधी चतुष्क को छोड़कर शेष 12 कसाए। अनंतानुबंधी चतुष्क को भी छोड़ा, 7 वेदनी को भी छोड़ा। हाँ तो छोड़ा ना, सही तो छोड़ा उन्होंने,
बिल्कुल सही। जो उन्होंने जो किया लिस्ट बराबर बनाई, कोई गलती नहीं है। आप प्रदेश बंद की चर्चा ज्यादा होती नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रदेश बंद की चर्चा में 2 पॉइंट होते हैं। एक, प्रदेश बंद में योग कहां पर ज्यादा है, योग ज्यादा होगा तो ज्यादा परमाणु आएंगे। दूसरा, उनका उत्कृष्ट बंद कहां पर होगा कि जहां पर उनको कर्म परमाणु ज्यादा मिलेंगे। कर्म परमाणु ज्यादा कहां मिलेंगे, जब उसका बंद तो हो रहा है लेकिन 6-7 का नहीं हो रहा, 6 का ही हो रहा है और वो प्रकृतियां वहां पर है, तब वहां पर उत्कृष्ट बंद होगा। तो यहाँ पर उसका अनुत्कृष्ट बंद होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अनुत्कृष्ट बंद होगा। तथा मिथ्यात्व का तो क्या है कि मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में बनती है, वहां तो आगे तो बंदेगी नहीं। अगर आगे बनती तो हम उसको लेते हैं, तो मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में बनती है। और ये जो सम्यक के सन्मुख है तो मिथ्यात्व को दूसरी लिस्ट में लेंगे। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी पहले और दूसरे गुण स्थान में बनती है, इसलिए उन्होंने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को छोड़ दिया है। और चौथे गुण स्थान में तो वो सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात कर रही है। तो 2 प्रकार की लिस्ट बनाई है, अनुत्कृष्ट बंद बनेगा और उत्कृष्ट बंद बनेगा। पहले अनुत्कृष्ट बंद इसका बनेगा कि जिसका आगे चलकर उत्कृष्ट बनता है, पहले गुण स्थान में उत्कृष्ट नहीं बनता है, क्योंकि उन प्रकृतियों के बंद आगे भी होता रहता है। और हो सकता है कि आगे 5 ज्ञानावर्णी पहले लिया। 5 ज्ञानावर्णी क्यों लिया, 5 ज्ञानावर्णी कर्म 10वें गुण स्थान तक बनती है, पहले गुण स्थान में नहीं बनती, ऐसा नहीं कह रहे। पहले गुण स्थान में बनती है, लेकिन पहले गुण स्थान में उसका उत्कृष्ट बंद नहीं होगा, अनुत्कृष्ट बंद होगा। अनुत्कृष्ट बंद ज्ञानावर्णी कर्म का कहां पर होगा, 10वें गुण स्थान में होगा। ये बात है। तो ऐसी लिस्ट बनाई उन्होंने, ऐसे मिथ्या का वो नीचे उत्कृष्ट में लेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने लिस्ट बनाई है। तो ये क्या बताया उन्होंने, 5 ज्ञानावर्णी, स्त्यान गद्दादि 3 इंद्रा को छोड़कर 6 दर्शनावर्णी कर्म। क्यों लिया स्त्यान गद्दादि में, कि जिसको सम्यक दर्शन हो रहा है उसको ऐसी गाड़ी निंद्रा नहीं होगा। साकार उपयोग वाला जागृत अवस्था में लिखा। आशा मैंने लिस्ट बनाई 13 पॉइंट, ठीक है। उसमें 2 पॉइंट को एक मिला, एक्चुअली 14 पॉइंट लिखे उन्होंने, 2 लिख लिया, कोई बात नहीं, पॉइंट सब कवर हो गए उसमें। तो 14 पॉइंट है उसके अंदर। तो स्त्यान गति को क्यों छोड़ा, कि वो ऐसी नील कमल वाली और कुंभकर्ण वाली नींद में सोते हुए को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। समझे प्रीति जी, छोड़ने का कारण क्या है, यहाँ पर भी बन रही है दर्शनावर्णी कर्म की 9 प्रकृति का बंद स्थान है, लेकिन 3 क्यों छोड़ा ये सोचना पड़ेगा। इसलिए छोड़ा कि उनकी तो बंद, मतलब वो जो है अभी यहाँ पर ऐसा बंद नहीं होगा, ठीक है ना, और होगा तो उत्कृष्ट बंद होगा। स्त्यान गद्दी आदि को उन्होंने 3 को छोड़ दिया और बाकी 6 का लिया है कि उसका यहाँ पर अनुत्कृष्ट बंद होगा। उसका कारण क्या है कि 6 प्रकृति का बंद स्थान आगे चलकर होता है। 3 मुझे 5 मिनट के लिए जाना पड़ेगा, उधर एग्जाम का पेपर चल रहा है, तो मुझे एग्जामिनर की तरफ 5 मिनट बच्चों को पेपर बांट के आना पड़ेगा। तब तक आप लोग या तो कोई जिनवाणी स्तुति करिए, है ना, और अगर ये लॉग आउट हो जाए तो फिर से मैं आकर लॉग आउट करूंगा। 5 मिनट बाद में मैं तुरंत आ जाऊंगा, ठीक है। तो आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा 5 मिनट, ठीक है, परीक्षा हो रही है। तब तक आप प्रीति जी आप लोग चालू रखिए, ठीक है, और अपना कोई भी स्तुति कर सकते हैं या इसको भी पढ़ सकते हैं, जैसा भी हो चर्चा कीजिए। को पढ़ते हैं, इसको ही पढ़ो। इस पे चर्चा कर लीजिए। हाँ हाँ, इसको ही पढ़ते हैं फिर से। हाँ, नहीं, मैं ये कह रही थी, इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ, 1 मिनट, कि जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, तो उसको तो अभी तो अनंतानुबंधी चतुष्क बंद हो रहा है। इसमें कहा अनंतानुबंधी चतुष्क को छोड़कर, ये मिथ्या नहीं तो दृष्टि की उनका बात है या उसका सम्यक तो हो रहा उसके बाद। हाँ नहीं आंटी, देखो अगली जो लिस्ट आएगी ना वो उत्कृष्ट की आएगी। अभी ये अनुत्कृष्ट की चल रही है, इसका जोर कम है, इसलिए ये अनंतानुबंधी चतुष्क नहीं लिया। आगे की लिस्ट में अनंतानुबंधी चतुष्क लेंगे जो उत्कृष्ट बंध वाली रहेगी। अगर मैं सही हूँ तो बताइए, मुग्धा आंटी, कस्तूरी आंटी, आप लोग बताइए मैं सही हाँ, हूँ। बराबर है, बताएंगे, थोड़ा समझा देंगे ना। बराबर वही है। और इसमें उन्होंने जो बन जो रही है पेपर की- उसमें 2 भाग किए हैं, एक अनुत्कृष्ट और एक उत्कृष्ट। हाँ, हाँ, वो हिसाब से उसने डिवाइड किया। अनंतानुबंधी तो हाँ, अनंतानुबंधी जोरों पे रहती है तो उत्कृष्ट रहेगी। उसका उत्कृष्ट बंध पे आएगी, वो लिस्ट अगली बार आएगी। यहाँ पे वो छोड़ के ये अनुत्कृष्ट, ये थोड़ी कमजोर है ये लिस्ट। मुग्धा आंटी बोलिए, अशोका आंटी आप लोग समझाइए, मैं तो बहुत
पीछे नहीं हूँ नहीं, आप सही कह रहे लोग। हैं आप, सही कह रहे हैं। सर जी ने भी एक खुलासा कर दिया था इस बात का कि यहाँ पर हाँ अनंत बंध की है और उत्कृष्ट बंध होगा उनका अनंत अनुबंधी का। उन्होंने बोला था ना, पर तू ये आगे आ रहा है बात में। अगला कितने पढ़ लीजिए हाँ, इसको। 5 जो 4 प्रकार के बंध कहे थे, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, अजघन्य। उसमें से अनंत अनुबंधी को छोड़कर, यानी वो अनुत्कृष्ट है, उत्कृष्ट नहीं, इसके लिए छोड़ दिया। उत्कृष्ट बंध हाँ? नहीं है, इसके लिए छोड़ ऐसे दिया। में वेद भी छोड़ हाँ। दिए, स्त्री वेद और अनुपुष्पक वेद भी छोड़ा है, तो असाता सम्यक वेदनी भी छोड़ी सम्यक है है। ना, स्त्री वेद बांधेगा नहीं, हाँ। बांधेगा तो क्या? उत्कृष्ट नहीं बांधेगा, अनुत्कृष्ट बांधेगा। अनुत्कृष्ट का है ना, सम्यक को आगे की लिस्ट में आएगा। बांधेगा नहीं ना, बांधेगा तो पुरुष में ही बांधेगा। और अभी ये तो मुख्य सन्मुख है, दृष्टि है ना। अनुत्कृष्ट बांधेगा। हाँ, ये प्रायोगिक हाँ। लब्धि का चल रहा है, प्रायोगिक लब्धि का वर्णन चल रहा है, मिथ्या दृष्टि ही है। बराबर। अब बताओ, समझाओ थोड़ा सा। मुद्दा जी आप ले लीजिए, ये एक बार और ले लीजिए इसको। एक बार और पढ़ लेते हैं। मुग्धा हाँ, आंटी आप समझा दीजिए। हाँ, एक मैं भी प्रश्न पूछता हूँ। समझाइए। हाँ, देखो, उन्हीं तीनों महादंडकों में उक्त प्रशस्त प्रकृतियों के चतुस्थानीय अनुभाग का बांधने वाला हो, उत्कृष्ट अनुभाग बांधने वाला अनुभाग हो। हो गए। कौन से? प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध करेगा और अप्रशस्त का हीन होते जाएगा। फिर 5 तुम सुन रहे थे। ज्ञानावरणीय, स्थान वृद्धि आदि 3 प्रकृतियों को छोड़कर शेष 6 दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, अनंतानुबंधी चतुष्क को छोड़कर शेष 12 कषाय, पुरुष वेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्यक गति, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, औदारिक शरीर, अंगोपांग। वर्ण गंध रस स्पर्श, तिर्यक गति प्रायोज्ञानुपूर्वी, मनुष्य गति प्रायोज्ञानुपूर्वी, अगुरु लघु उपघात परघात श्वास उद्योग, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर शुभ यश कीर्ति निर्माण उच्च गोत्र और 5 अंतराय, इन प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट बंध करने वाला है। यानी उत्कृष्ट भी नहीं करेगा, जघन्य भी नहीं करेगा और जघन्य भी नहीं करेगा। अनुत्कृष्ट। अनुत्कृष्ट वाला करेगा। 4 प्रकार के बंधों में से 3 नहीं करेगा, तो कौन सी करेगा? तो अनुत्कृष्ट वाला करेगा। इस प्रकार, यानी उनकी जो सारे परमाणु प्रकार है, के प्रकार बंध के और सारे प्रकार के बंध, उनमें से प्रदेश बंध की बात है। प्रदेश बंध की बात है तो उनके परमाणु वो कम लेगा, अनुत्कृष्ट लेगा। उत्कृष्ट परमाणु लेके वो बंध नहीं करेगा। आगे निद्रा निद्रा इसके आगे प्रचला की प्रचला, आगे पढ़ू ना। हाँ, पढ़िए पढ़िए। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, स्थान वृद्धि, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, देवगति, वैक्रियक शरीर, शम चतुरस्र शरीर संस्थान, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, वज्र ऋषभ संहनन, देवगति प्राज्ञान पूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग सुस्वर, आदेय और नीच गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेश करने वाला हो। ये जो प्रकृतियां लिया, उनका उत्कृष्ट बंध करेगा अथवा अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध, उत्कृष्ट करेगा या अनुत्कृष्ट करेगा, करने वाला हो। उत्कृष्ट प्रदेश बंद करने वाला हो अथवा अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद करने वाला हो। 5 ज्ञानावरणीय प्रकृतियों। अब एक मिनट, यहाँ तक लिस्ट पूरी हो गई। हाँ, यहाँ पर हाँ, प्रदेश यहाँ बंध पे की बात पूरी हो गई। अब हाँ, विषय या जो दूसरा छूटा आएगा। था ना, जो छूटा था ना आंटी, उषा आंटी, जो छूटा था ना वो सब इसमें आ गया। हाँ, अनंतानुबंधी इसमें आ गया चतुष्ट आ गया। हाँ, प्रचला प्रचला, ये ज्ञानकृति, ये सब इसमें आ गया। तो ये उत्कृष्ट वाली लिस्ट है। हाँ, उत्कृष्ट भी करेगा अथवा अनुत्कृष्ट करेगा, कहा है। अनुत्कृष्ट हाँ, भी, दोनों दोनों बताएंगे। दोनों दोनों कर करेगा। सकता। समचतुर वगैरह इस तरह से कुछ करेगा। छठी हुई जो प्रकृतियां, समचतुर हाँ। संतान वगैरह है, प्रशस्त व्यायोगति है, ये सब अनुत्कृष्ट वाले हैं। आगे हाँ, दोनों में से कोई एक करेगा।
हाँ, दोनों में से एक करेगा, या उत्कृष्ट हाँ। करेगा या उत्कृष्ट करेगा। पांचों ज्ञानावरणीय प्रकृतियों का वेदक अर्थात उदय वाला हो। यहाँ वेदक का अर्थ ये 5 ज्ञानावरणीय कर्म ये उदय वाले होंगे। चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, इन 4 दर्शनावरणीय प्रकृतियों का वेदक हो, यानी ये 4 दर्शनावरणीय प्रकृतियों का उदय हो। अथवा निद्रा और प्रचला, इन दोनों में से किसी एक के साथ 5 ज्ञानावरणीय प्रकृति का वेदक हो। दर्शनावरणी का वेदक हो, 5 दर्शनावरणी प्रकृतियों का वेदक हो, ये शब्द है। यानी उदय वाला हो। ये 4 दर्शनावरणीय का उदय 12वें गुणस्थान तक होगा, और ये तो सम्यक तो सम्यक मिथ्या दृष्टि है। वेदक यानी यहाँ पे उदय ऐसा लिया है। हाँ, पंडित जी साहब आ गए। यानी उदय के साथ ही वेदन करेगा, उदय नहीं है तो वेदन नहीं करेगा। उदय है इसके लिए वेदक कहा। चलिए, हाँ, पंडित जी साहब आ गए अब। हाँ हाँ, देखिए, अपनी अभी यहाँ पर प्रदेश बंद की चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि लिस्ट बनाई है तो पढ़ने के बिना मैंने सिर्फ ये बता दिया कि कहाँ पर उत्कर्ष होगा और कहाँ पर अनुत्कर्ष होगा। ऐसी आचार्य श्री ने 2 लिस्ट बनाई है। अभी अपने को ना तो सब जगह की कौन सी बंद की प्रकृति की याद होना चाहिए, उदय कहाँ होता है, बंद कहाँ होता है, सब बातें याद होनी चाहिए। एक आपको बताया कि यहाँ पर आचार्य ने जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उसके उत्कृष्ट प्रदेश बंद किन प्रकृतियों का होता है और अनुत्कृष्ट प्रकृतियों का बंद किन प्रकृतियों का होता है, वो यहाँ पर लिस्ट बनाई है। अपने को लिस्ट समझने के लिए कि ज्ञानावरणी कर्म का अनुत्कृष्ट क्यों कहा, एक एग्जाम्पल समझना है कि इसलिए कहा कि ज्ञानावरणी कर्म का बंद जो होता है वो 10वें गुण स्थान तक होता है, और 10वें गुण स्थान में अगर किसी जीव के योग अधिक है तो कर्म परमाणु ज्यादा आएंगे, तो क्या होगा, वह 6 में डिवाइड होगा। अगर नीचे के दूसरे तीसरे गुण स्थान में आएंगे तो 7 में डिवाइड होगा, तो क्या होगा कि उसका जो है वो बंद अनुत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट नहीं होगा। बस ये बात यहाँ पर इस तरह से उन्होंने सारी बातों को लिस्ट को उन्होंने बना दी। लिस्ट को कोई उसमें दूसरी बात सोचने की अभी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ लिस्ट बनाई थी, उसको उन्होंने बता दिया, लिस्ट बनाने का तरीका बता दिया। हर एक का लिया उन्होंने। देखो, दर्शनार्थ साता वेदनी लिया, क्योंकि साता वेदनी कहाँ तक बनती रहती है, 13वें गुण स्थान में। अब साता वेदनी का बंद कहाँ तक होता है, 13वें गुण स्थान में। तो 13वें गुण स्थान में उत्कृष्ट होगा तो पहले गुण स्थान में अनुत्कृष्ट हो जाएगा। साता वेदनी का भी बहुत सरल है, जो सरल है उसको समझने की कोशिश करो और ये दिखाओ कि कौन सी प्रकृति का होता है। साता वेदनी का सबको आ गया, केवली भगवान के साता वेदनी का बंद हो रहा है। अब केवली भगवान के होगा तो उत्कृष्ट बंद वही होगा, तो मिथ्या दृष्टि के अनुत्कृष्ट होगा। ज्ञानावरणी का भी अपने समझ लिया, ज्ञानावरणी का जो है 10वें गुण स्थान में उत्कृष्ट होता है तो पहले गुण स्थान में अनुत्कृष्ट होगा। 10वें गुण स्थान में उत्कृष्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पर किसी को भी कोई इच्छा में बांट पड़ना था। साता वेदनी का तो जितना बंदा कर्म परमाणु सारा का सारा समय प्रबंधी साता वेदनी को मिल गया था। केवली भगवान के तो बिल्कुल एक का हिस्सा, उन्हीं का उत्कृष्ट होगा। बात समझ आई ना। इस तरह से उन्होंने लिस्ट को बनाई है। लिस्ट में कौन सी प्रकृति का नाम है ये याद रखना जरूरी नहीं है। लिस्ट की बनाने की अपेक्षा क्या है ये अपने को समझ में आ जाए तो अपन आगे काम बढ़ सकते हैं। क्या मुक्ता जी कैसे बनाई, अपन ने साता वेदनी का उदाहरण देख लिया, अपन ने ज्ञानावरणी कर्म का उदाहरण देख लिया, और अपन समझ लेते हैं और बता देते हैं आपको। यानी कि डिवाइडेशन जितना कम उतना योग का ज्यादा होगा, उत्कृष्ट बंद होगा, और डिवाइडेशन जितना ज्यादा हो जाएगा उतना उत्कृष्ट बंद होगा। ऐसे नहीं, फिर से बताइए, क्या फिर से बताइए, आपने क्या बोल रहे, फिर से। 7 कर्मों में डिवाइडेशन हो जाएगा तो अनुत्कृष्ट हो जाएगा, और 1-2 में हो जाएगा तो उत्कृष्ट हो जाएगा। बिल्कुल वही, इसलिए मैंने वही उदाहरण दिया ना कि अगर कम बैठे हैं और संपत्ति उतनी और ज्यादा बैठे हैं तो कम मिलेगा। बस वही बात है, कहा और तो उनको अपन कहेंगे ये बात है। तो अब लेकिन अब मिथ्यात्व प्रकृति तो जहां तक बनती है वह 7 प्रकृति, 6 प्रकृति बनती ही नहीं, वहां तो 7 ही बनती है। इसलिए मिथ्यात्व का उत्कर्ष लिया, मतलब जहां तक वो प्रकृति की विच्छुद्धि होती है वहां तक अगर 7 प्रकृति बनती है तो फिर अपन को वही लेना पड़ेगा, उसको जो है ये लेना पड़ेगा, उत्कर्ष के लिस्ट में ले लेंगे। तो स्त्यान गद्दी क्या है कि नीचे के गुण स्थानों में बनती है, ऊपर बनती नहीं है, इसलिए उनको स्त्यान गद्दी को तो उत्कर्ष में लेंगे और बाकी सबको 6 ले लिया। ठीक है, ये अब आया मीटिंग 10 का नोटिस अभी आया है।
तो अपन फिर से लॉग इन कर लेते हैं। मुझे हाँ। ये करने का है, ज्यादा परमाणु है तो उत्कृष्ट हो गया क्या? हाँ, ज्यादा परमाणु क्यों आएंगे? योग से। जितना ज्यादा योग होगा उतना ज्यादा परमाणु होंगे। ये तो क्या कमाई कैसे होगी, मतलब कर्म परमाणु कैसे आएंगे, एक बात हो गई। अब हमको कितने में बांटना है? अगर अपन को 6 में बांटना है तो हर एक को ज्यादा मिलेगा, और 7 में बांटना है तो कम मिलेगा, 8 में बांटना तो और कम मिलेगा। तो जहां पर जितने कर्म वो प्रकृति बन रही है, और वहां पर अगर 7 कर्म का प्रकृति का बंध है कि 8 का है कि 6 का है, ये अपने को देखना है। तो ज्ञानावरणी कर्म को क्यों लिया अपन ने? ज्ञानावरणी कर्म प्रकृति के पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक बनती है, और 10वें गुण स्थान में केवल 6 प्रकृतियों का ही बंद होता है। तो नीचे पहले गुण स्थान में 7 का भी होता है और 8 का भी होता है। तो यहाँ पर ज्यादा परमाणु नहीं मिलेंगे, बांधे उतने परमाणु तो समय प्रबंध तो आया, योग भी उत्कृष्ट है। लेकिन क्या होगा कि बंटवारा करेंगे, उसमें 7 को बांटेंगे, 8 को बांटेंगे तो उसको कम मिलेंगे, और वही परमाणु जो 6 में बांटेंगे तो परमाणु ज्यादा मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे कि वहां पर उसका उत्कृष्ट बंद होगा। तो इसलिए पहले गुण स्थान में अनुत्कृष्ट लिया। केवली भगवान के तो बहुत सरल है। केवली भगवान के केवल एक ही प्रकृति है, जितना बंदा वो सब एक ही भाग में बांटेगा, पूरा अकेला बैठा है। जितना संपत्ति जितना कर्म मिला, सारा का सारा साता वैद्य को कर्म परमाणु मिल गए, वहां तो बिल्कुल ये सिद्ध हो गया। स्त्यान गद्दी 3 को क्यों छोड़ा? कि स्त्यान गद्दी 3 का बंद नीचे के गुण स्थानों में होता है, जहां पर 6 प्रकृति का बंद होता है वहां तक वो बनती नहीं, उसके पहले विच्छेद हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर 3 ही कंडीशन बनेगी, 7 प्रकृति का या 6 प्रकृति का। तो 8 का तो कभी कभी बनता है। तो या तो 7 कर्म बन रहे हैं, 6 कर्म बन रहे हैं। जो प्रकृतियां 12वें गुण स्थान तक जाती है उनका जो है यहाँ पर अनुत्कृष्ट बंद हो जाएगा। सर चेंज कर लीजिए। हाँ, आगे चले। अभी अपन लॉग आउट कर लेते हैं, इसमें टाइम लगेगा। बोलो भगवान महावीर की जय।